रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल में परसेंटेज के सवालों को बिजली की तेजी से हल करने के लिए आज हम कुछ बहुत ही शानदार ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, क्या अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम के प्रेशर में परसेंटेज के ये सवाल आपकी स्पीड धीमी कर देते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसका एक पक्का इलाज ढूंढ निकालेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इन सवालों पर मास्टरी हासिल करना, और वो भी तेजी से। आपको वो शॉर्टकट सिखाना जो आपको कंपटीशन में सबसे आगे रखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ सही जवाब नहीं बल्कि सबसे तेज जवाब देना जरूरी है। तो खंड एक, फाउंडेशन। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट से, जो है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलना। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि परसेंटेज आखिर है क्या। इसका सीधा सा मतलब है हर 100 में से। मतलब x% का मतलब हुआ x बटे 100। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारी हर ट्रिक की नींव बनेगा। और ये रही आपकी पहली और सबसे ज़रूरी ट्रिक। ये जो आम फ्रैक्शंस आप देख रहे हैं, इनके परसेंटेज वैल्यूज़ को बस याद कर लीजिए। ज़रा सोचिए, अगर सवाल में 1/8 दिखे और आपको तुरंत पता हो कि ये 12.5% है, तो एग्जाम में आपका कितना कीमती समय बचेगा। खंड 2, वैल्यू में बदलाव की गणना। बहुत बढ़िया। अब जरा उन सवालों पर आते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी किसी चीज की कीमत का बढ़ना या घटना। ये दो फॉर्मूले याद रखिए, ये ना बिल्कुल एक दूसरे के आईने की तरह हैं। किसी भी वैल्यू को x% बढ़ाने के लिए उसे 1 + x/100 से मल्टीप्लाई करें, और घटाने के लिए बस 1 - x/100 से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल सीधा और सिंपल। अब ये एक बहुत ही काम की ट्रिक है। कई बार एग्जाम में सवाल उल्टा पूछा जाता है, मतलब फाइनल वैल्यू दी होती है और ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होती है। इसे कहते हैं रिवर्स परसेंटेज। फॉर्मूला एकदम सीधा है। ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए फाइनल वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसे 100 प्लस या -% चेन से डिवाइड कर दें। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10% की बढ़ोतरी के बाद कोई वैल्यू 110 हो जाती है, तो ओरिजिनल क्या थी? बस फॉर्मूला लगाइए, 110 गुणा 100 को डिवाइड करना है 100 + 10 से। ये हुआ 11,000 बटे 110 और जवाब आ गया 100। देखा कितना आसान था। खंड 3, क्रमिक बदलाव में महारत। अब बात करते हैं उन सवालों की जो थोड़ी मुश्किल लगते हैं, जहां एक के बाद एक परसेंटेज में बदलाव होता है। इनको कैसे हैंडल करना है, आइए देखते हैं। इस तरह की सिचुएशन के लिए हमारे पास ये 3 जबरदस्त फॉर्मूले हैं। हर एक अलग अलग केस के लिए है। एक जब दोनों बार बढ़ोतरी हो, दूसरा जब दोनों बार कमी हो, और तीसरा जब एक बार बढ़ोतरी और एक बार कमी हो। ये आपको सीधा नेट चेंज बता देंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए किसी वैल्यू में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और फिर 10% की कमी, तो नेट बदलाव क्या हुआ? हम यहाँ तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, 20 - 10 - 20 × 10 बटे 100। सॉल्व करने पर हमें मिला 10 - 2 यानी 8। मतलब आखिर में कुल 8% की बढ़ोतरी हुई। और अब पेश है एक शानदार शॉर्टकट। अगर किसी वैल्यू को पहले x% बढ़ाया जाए और फिर ठीक उतना ही यानी x% घटाया जाए, तो याद रखिए नतीजा हमेशा नुकसान ही होगा। और वो नुकसान कितना होगा? इसका फॉर्मूला है x² / 100। जैसे किसी कीमत को पहले 20% बढ़ाया और फिर 20% घटा दिया, तो नेट लॉस कितना हुआ? बस 20 का स्क्वायर यानी 400 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। जवाब है 4, मतलब 4% का नुकसान। लंबी कैलकुलेशन के बिना जवाब सेकंडों में आपके सामने। खंड 4, तुलना करने की तेज तरकीबें। चलिए अब देखते हैं कि दो वैल्यूज की तुलना वाले सवालों को तेजी से कैसे सॉल्व किया जाए। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर a b से x% ज्यादा है तो b a से कितने % कम है? इसका एक सीधा सादा फॉर्मूला है, x को 100 + x से डिवाइड करें और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, बस। मिसाल के तौर पर, अगर A की सैलरी B से 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब B की सैलरी A से 20% कम होगी। ये जवाब सीधा फॉर्मूले से आता है। इसमें दिमाग लगाकर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक और मजेदार ट्रिक देखते हैं रेशियो निकालने की। सवाल है, अगर A का 20% B के 30% के बराबर है, तो A और B का रेशियो क्या होगा? जवाब बहुत आसान है, बस परसेंटेजेस को उल्टा कर दीजिए।
यानी 30/20। तो फाइनल रेशियो हुआ 3:2। तो हमने सारी जरूरी ट्रिक्स सीख ली हैं। अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक फाइनल जीतने वाली स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो एग्जाम के दिन आपके बहुत काम आएगी। ये है आपकी 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी। पहला, फ्रैक्शंस याद रखो। दूसरा, सक्सेसिव चेंज को मास्टर करो। तीसरा, रिवर्स परसेंटेज की खूब प्रैक्टिस करो। और चौथा, ऑप्शंस का स्मार्ट यूज करो, क्योंकि कभी-कभी जवाब सीधे ऑप्शंस में ही छिपा होता है। और हां, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ जवाब जानना काफी नहीं होता। उस जवाब तक सबसे तेजी से पहुंचना ही असली जीत है। और ये ट्रिक्स आपको वही स्पीड देंगी। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सी ट्रिक प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी चुने, याद रहे प्रैक्टिस आज से ही शुरू करनी है।